ईरान का एनपीटी से बाहर निकलने का संकेत भी सामने आ गया, जहां पर परमाणु संधि यानी एनपीटी को लेकर ईरानी सांसद का एक बयान सामने आया और उनका यह कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि से ईरान बाहर निकल सकता है। ईरान को परमाणु संधि से हटने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 10 के तहत एनपीटी से बाहर होने का पूरा अधिकार ईरान को है। और देखिए, 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला कर इतिहास बदल दिया। इसके बाद रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी परमाणु हथियार बनाए। 1960 के दशक में चीन भी इस होड़ में कूद पड़ा। दुनिया को परमाणु तबाही से बचाने के लिए 1967 में एक संधि बनी, एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1970 में लागू हुई इस संधि का मकसद था कि सिर्फ 5 देशों के पास ही एटम बम रहे, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। एनपीटी के तहत इन देशों का परमाणु संपन्न देश इनको माना गया और बाकी देशों को शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन दुनिया के कई देशों ने एनपीटी पर साइन नहीं किया। इस संधि को भेदभावपूर्ण माना जाता है। और देखिए, अगर ईरान परमाणु समझौते से निकलता है तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। आईएईए की निगरानी से बाहर वो हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह कि परमाणु हथियारों को और वो बना सकता है, बिना रोक टोक के परमाणु हथियारों को आराम से बना सकता है। यूरेनियम संवर्धन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। एनपीटी में शामिल देशों के लिए मिसाल वो बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर इससे पड़ सकता है। और ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान इजरायल युद्ध ने अब विध्वंसक रूप ले लिया है। अमेरिका के तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने B-2 बॉम्बर से हमला कर तबाही मचा दी। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर करारा पलटवार करते हुए 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद इजरायल के तेल अवीव और हाइफा शहर में कोहराम मच गया। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. फोर्दो तबाह, नातांज तबाह, एस्फहान तबाह। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही ईरान में परमाणु ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आने लगी। जिन परमाणु ठिकानों को लेकर ईरान से इजराइल और अमेरिका की तकरार हो रही थी, उन परमाणु ठिकानों को एक झटके में अमेरिका के बॉम्बरों ने नेस्त नाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने तमाम एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जो ईरान की बर्बादी की एक बड़ी तस्वीर थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति जता चुके थे। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर को प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआन एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था। इसी के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और ये युद्ध विकराल होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस युद्ध का विध्वंसक रूप इस सफल ऑपरेशन के अंजाम के तौर पर सामने आया। सामने आई तस्वीर में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होते नजर आए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण हमलों की जानकारी दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के फोर्दो परमाणु प्लांट पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई। ये हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror.
इसराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट पहले से ही था और परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए दोनों देशों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया, क्योंकि इस परमाणु प्लांट को ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। यही नहीं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिका के सभी बॉम्बर ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर भी निकल आए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। इसलिए जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बॉम्बर बम बरसा रहे थे, खामनेई के सपनों को चकनाचूर कर रहे थे। खुद वॉर रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे। वो हर हमले की जानकारी लेते दिखाई दिए और जब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज, एस्फहान बर्बाद नहीं हो गए, तब तक ट्रंप को चैन नहीं आया था। इस सफल ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी। वो जब संबोधन कर रहे थे तो उनके पीछे उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मौजूद थे। यानी ईरान की परमाणु संपन्न होने की धमकी अमेरिका को कई सालों से चुभ रही थी। इसलिए अमेरिका ने अपने ताकतवर बॉम्बरों, क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ईरान से भारतीयों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा। ईरान के मशहद से भारतीयों को लेकर यह विमान पहुंचा है। 280 भारतीयों को लेकर विमान दिल्ली पहुंच गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त ऑपरेशन सिंधु देखिए चलाया जा रहा है भारत की ओर से, और इसी ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की वापसी लगातार जारी है। और ईरान ने अब तक ईरान से 1397 भारतीय स्वदेश वापस लौट आए हैं और उनकी सुरक्षित वापसी यहां पर हो चुकी है। और देखिए वतन वापसी का वो लंबे वक्त से इंतजार भी यहां पर कर रहे थे, जब से एडवाइजरी भारत की ओर से जारी की गई थी। लगातार इजरायल और ईरान में हालात खराब होने लगे, उसके बाद से वहां पर भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई और अब ऑपरेशन सिंधु यहां पर चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत तमाम भारतीयों को भारत वापस लाया जा रहा है और उनकी वतन वापसी की तस्वीरें आप देखिए। चेहरे पर एक सुकून है, मुस्कान है, कई परिवार इसमें, कई छोटे छोटे बच्चे हैं और हाथ में तिरंगा लेकर देखिए किस तरीके से एक उत्साह है कि अपने वतन वापस लौट आए हैं। युद्ध क्षेत्र से बचकर बिल्कुल सही सलामत भारत उनको निकाल कर बाहर ले आया है। और ऐसे में कई सारे छात्र भी वहां पर हैं जो पढ़ने के लिए अक्सर ईरान गए थे, इजरायल गए थे, उनकी भी वापसी लगातार यहां पर हो रही है और उनको भी वापस लाया जा रहा है। ताकि कोशिश यही है कि कोई भी भारतीय वहां पर रह ना जाए और सभी को सुरक्षित वतन वापस लाया जाए। और इसीलिए ऑपरेशन सिंधु यहां पर चलाया गया। देखिए प्रतिबद्धता दिखाता है भारत की। लगातार हालात खराब होते जा रहे थे ईरान इजरायल में और अब युद्ध की स्थिति बेहद भयावह दिख रही है, क्योंकि लगातार तबाही तेहरान हो, तेल अवीव हो, सब जगह देखने को मिल रही है। ईरान इजरायल पर हमला कर रहा है, इजरायल ईरान पर हमला कर रहा है। हमले इसलिए भी और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब अमेरिका इस जंग में सीधे आ चुका है और यही कारण है कि अब ये जंग भयानक रूप यहां पर लेती जा रही है। लेकिन जितने भी भारतीय वहां पर थे, लगातार उनको कई विमानों के जरिए, स्पेशल विमानों के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है और उनके लिए एक स्पेशल रूट यहां पर तैयार किया गया, जिसमें कई सारे अन्य देश भी हैं जो लगातार सहयोग कर रहे हैं ताकि भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की जा सके। और भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट से जो भी लोग वहां पर वापस आए हैं उनकी ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चेहरे पर एक मुस्कान लेकर वो वापस आए हैं, क्योंकि सुरक्षित वापसी हुई है। कुछ परिवार वहां पर रहते थे, कुछ काम करने गए हुए थे, इसके अलावा कुछ अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, तो कुछ छात्र थे जो वहां पर पढ़ने गए थे, लेकिन अब उनको वापस लेकर आया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया है और उसके न्यूक्लियर सेंटर्स को तबाह करने का दावा कर रहा है। इन हमलों ने पश्चिम एशिया में पहले से चल रहे महायुद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है और अब ये दुनिया का सबसे खतरनाक जोन बन चुका है। पश्चिम एशिया का वो इलाका है जहां पहले से ही इजरायल अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह से, यमन में हूथियों से और गाजा में हमास से इजरायल की जंग चल रही थी और अब ईरान के साथ भी इजरायल की महायुद्ध
शुरू हो चुकी है और देखिए इस बीच में अमेरिका भी यहां पर कूद पड़ा है और अमेरिकी विमानों ने ईरान में एक के बाद एक कई बड़े धमाके किए और दुनिया के सबसे खतरनाक बमों का इस्तेमाल यहां पर किया गया। ईरान ने जवाबी हमला इजराइल पर बोला है और देखिए जवाबी हमला तो यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी बेसिस को भी निशाने पर लेने की धमकी ईरान ने दी है और जाहिर है कि वो एक जोन है जो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक जोन बन चुका है और अब यहां पर आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि एक साथ कई मुल्क इस जंग में शामिल हो जाएं।